एक बार भगवान सभी बालकों के साथ भगवान घूमने के लिए निकले और आज जैसे ही ठाकुर एक बगीचे पर पहुंचे हैं और जैसे बगीचे पर पहुंचे और बालक सब कंडुक क्रीड़ा करने लगे, गेंद खेलने लगे और गेंद खेलते खेलते गेंद जाके कुआं में गिर गई। जैसे ही गेंद कुआं में गिरी तो बालक गए तो देखे कि आज कुआं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। अब बालक दौड़ के आए और भगवान से बोले कि भगवान उस कुएं में तो बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा कि हम भी देखें भैया कितना बड़ा गिरगिट है। भगवान गए और जैसे ही उसको स्पर्श किए तो वो दिव्य रूप में परिणित हो गया। भगवान ने कहा भैया आप कौन हो? तो अपना परिचय देता है। मृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु दानिस्ते से सुमानेषु यदते कर्ण संस्पृशम। महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना? भगवान ने कहा भैया तू कौन है कि तेरा मैंने नाम नहीं सुना? कहता मेरा नाम है राजा नृग, नृगो नाम नरेंद्रो। भगवान ने कहा तो भैया तू ऐसा क्या करता था कि तेरा नाम मैं सुन लिया हूं? कहता दाने से सुमाने सु, मैं दान बहुत करता था। भगवान ने कहा कि भैया दान करता था और तेरी ये दशा हुई कि तू गिरगिट बन के पड़ा हुआ है। अरे तू क्या दान करता था और कितना दान करता था कि तेरी ये दशा हुई है? तो वो कहता है कि यावत्यासि करो भूमौ। आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे बारिश की बूंदें पड़ती है उसे कोई गिन पाता है क्या? यावत्यादिवतारका, जैसे आकाश में तारा उगे हुए हैं और कोई कह दे कि आकाश के तारों को गिन पाओगे? बोले कोई नहीं गिन पाएगा। यावत् वर्षधारश्च तावतीरो ददास्मगा। आप तो महाराज ऐसे कह रहे हो कि जैसे कोई वर्षा की धारा गिन ले। भगवान ने कहा कि भैया तू दान क्या करता था? अगर इतना तू दान करता था तो तेरी ये दशा क्यों हुई? राजा अनृग कहता है कि मैं गाय दान करता था। भगवान ने कहा कि गाय दान करता था और तेरी ये दशा हुई? कहता हाँ महाराज। भगवान ने कहा तो फिर तू बूढ़ी ठेली गैया दान करता होगा जो किसी के काम के नहीं, वो पंडित जी को संकल्प करा दो। राजा ने कहता महाराज ऐसी गैया मैं नहीं दान करता था। तो कैसी? पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगे। पयस्वनी तरुणी शील रूपा। कोई मैं बूढ़ी ठेली गैया दान नहीं करता था, जो गाय लगने वाली होती थी मैं उसे दान करता था। और लगने के साथ ये नहीं कि पता चले दूध दूहने जाए तो एक लात मारे तो लोटा भी टूटे और पंडित जी का मुंह भी फूटे। बोले शील रूपा, जो बिल्कुल मरकने वाली गैया नहीं थी। गुणों पपन्ना। भगवान ने कहा तो भैया तू दान तो करता था सही है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि तेरा पैसा 2 नंबर का रहा होगा, इसलिए तेरी हालत हुई है।
कहता न्यायार्जितो रोप्य खुरा सवत्स्यला, मेरा जो धन था वो न्याय का कमाया हुआ धन था, और महाराज उस धन से मैं गाय के खुर और सींग चांदी में मढ़वा करके दान किया करता था। भगवान ने कहा कि तेरा पैसा भी एक नंबर का, तेरा काम भी एक नंबर का, फिर तेरी ये दशा कैसे, दुर्दशा क्यों हुई भैया? तो कहता है कि प्रभु एक बार मैं पंडित जी को बुलाया और मैं गौ दान किया और गाय दान किया, और पंडित जी गैया को लेकर के गए और गौशाला में उन्होंने बांध दी, और जैसे ही उन्होंने बांध दी तो गैया रात को खुल के हमारे गौशाला में आकर के घुस गई, और हमें पता नहीं चला कि हमने जो पंडित जी को ये गैया दान दी थी यही वाली ये गैया है। और दूसरे दिन मैं वही गाय दूसरे पंडित जी को दान देने लग गया, और दूसरे पंडित जी जैसे गाय लेकर के जा रहे थे तो जिनको मैंने कल दान दिया था वो पंडित जी आ गए। अब बोले राजा नृग, ये गैया तुमने मुझे कल दान किया था और आज तुम इसे दान कर रहे हो, लाओ ये हमारी गाय है। महाराज हमने उनसे कहा कि आप महाराज दूसरी गाय ले लो, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले हमने तो इसका संकल्प कल ही ले लिया है, हम यही गाय लेंगे। तो जो पंडित जी को मैं गाय आज दान दे रहा था उनसे कहा कि तुम ये गाय ले लो, तो उनने भी मना कर दिया, बोले हम भी इस गाय को नहीं लेंगे, और दोनों ने ही मना कर दिया। अब मैंने कहा कि या तो आप ले लो या तो आप ले लो, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं लिया, और कहा कि अरे राजा नृग, तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गिरगिट ही बन जाओगे। प्रभु जब मेरी मृत्यु हुई और जब मैं मृत्यु को प्राप्त किया तो यमराज ने कहा कि तुमने पुण्य बहुत किए हैं और पाप थोड़ा है, तो पहले पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे? तो मैंने कहा कि पुण्य तो हमारे बहुत है, पाप कुछ कम है, पहले मैं पाप ही भोगूंगा। और यमराज ने जैसे ही मैंने कहा मैं पाप भोगूंगा तो तुरंत गिरगिट बन के आके इस कुएं में गिरा। परंतु महाराज मेरा सौभाग्य था कि आपका स्पर्श होते ही मैं दिव्य रूप में परिणत हो गया। भगवान आज बालकों को सिखाते हैं कि बालकों स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ते हरें च वा षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि। कहते हैं बालकों स्वयं का कमाया हुआ धन और दूसरे का कमाया हुआ धन को जो हरण करता है वो 60 वर्ष सहस्त्राणी 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। मानो भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं कि कभी बोलने के बाद पलटना नहीं चाहिए। स्वदत्ताम स्वयं का कमाया हुआ धन, परदत्ताम दूसरे का कमाया हुआ धन कभी हरण नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो अरे बालको 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायां जायते कृमि। परंतु हमारी विडंबना है कि हम नेक अच्छा कर देंगे तो नेकी कर, पहले था कि दरिया में डाल, अब तो नेकी कर फेसबुक में डाल। हम कोई अच्छा काम करेंगे तो सबसे पहले ही बताएंगे। राजा नृग कहता है कि महाराज मेरा उद्धार हुआ, आपके चरण शरण ग्रहण पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। दान करो परंतु दान को दिखाओ मत।
यद अधर्म कृतस्थानम सोत कश्चापि तत् भवेत्। हम पाप को नहीं दिखाते हैं, पाप को दिखाना चाहिए। बोले जो पापी पाप करता है और उसके पापों को सुन लेता है, देख लेता है, तो वो भी पाप का भागी बन जाता है। तो पाप तो हम दिखाते नहीं, पाप को हम संचय करते हैं, किसी को बताते नहीं। और पुण्य हम करते हैं तो सबको दिखाते हैं। तो पुण्य तो हमारा बट गया और पाप हमारे पास ही रह गया।